हरे कृष्णा महाराज श्री। हरे कृष्ण। मेरा नाम शगुन है और मैं भी जम्मू कश्मीर से ही हूँ। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि मैं 2-3 साल से आपकी कथा भी रेगुलर सुन रही हूँ और मैं चैंटिंग भी करती हूँ, बट मेरा जो स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस है वो कुछ इतना हो नहीं रहा है। मतलब अच्छे से सिंसियरिटी से मंत्र जाप भी नहीं हो पाता है, भटकता रहता है मन। तो आप कहते हैं कि कथा सुनो मन साफ होगा, बट इतना मुझे लगता नहीं है कि मेरा इतना मन कुछ साफ हुआ है या प्रभु के चरणों में तो ज्यादा मेरा आपका मन गंदा है? मतलब गंदा तो है, बिल्कुल गंदा है। तो कहाँ जाता है मन गंदा? किस प्रकार से गंदा है? मतलब कहाँ लगता है आपका मन? भटकता रहता है। मतलब जब कहाँ भटकने के स्थान मुझे कुछ बता दीजिए, एक दो। कहाँ कहाँ जाता है? मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही आती हैं। जब भी चैंटिंग करो तो कुछ भी पढ़ाई का याद आ जाएगा, वो रह गया, या कुछ भी काम रह गया, वो सब चीज़ें ही ऐसी जो डेली रूटीन का पार्ट होती हैं वही आती हैं। आपका मन कब से भटक रहा है? मतलब चैंटिंग करने से थोड़ा तो हुआ है इम्प्रूवमेंट, बट इतना नहीं हुआ है जितना मतलब 2-3 साल में होना चाहिए। नहीं, आपका मन भटक कब से रहा है आप ये बताओ। भटक तो 2-3 साल से ही रहा है। तो 2-3 साल पहले आपका मन इतना नहीं भटकता था? पहले भी भटकता था, मतलब पहले मैं मंत्र जाप नहीं करती थी। चलो, मंत्र जाप आप जब नहीं करते थे पहले, तब भी भटकता था। हाँ। जब कितने साल के थे तब से आपका मन भटक रहा है ये बताओ? कितने वर्षों से आपका मन भटक रहा है? वो तो भटकता ही है ना। अब हम बता रहे हैं आपको, जब आप पिछले जन्म में थी कुछ भी जो भी, तब भी आपका मन भटकता था। उसके पिछले जन्म में आप जो भी थी उसके पहले भी आपका मन भटकता था। बेटा, ये जो मन है ना, करोड़ों जन्म से भटक रहा है, अनबैलेंस। अब आप 3 साल में सोच रहे हैं कि इसे हम बैलेंस कर लें, तो जो करोड़ों जन्मों से भटक रहा है 3 साल में उसे कंट्रोल करना ठीक है? समय दीजिए। क्या लगेगा? समय लगेगा। बेटा, बात ऐसी है, हमारा मन करोड़ों जन्मों से भटकता ही तो आया है। हमारा मन हर जन्म में क्या करता है? खाता है। हम कुत्ते को देख लो आप, सुअर को देख लो आप, कुत्ते बंदर को देख लो आप, खाता है, सोता है, बच्चे पैदा करता है। 3 काम के सिवा चौथा काम किसी का नहीं है, और यही काम आज का मनुष्य कर रहा है। सबका मन। अच्छा, आप किसी बच्चे से कहो बेटा मन को भगवान में लगाओ, तो नहीं लगेगा। उससे कहो मत, पर फिर भी उसका मन गलत चीज़ों में लग जाएगा। गलत चीज़ों में मन लगाओ, ये कोई सिखाता नहीं है, पर मन गलत में लग जाता है। अच्छी चीज़ों में मन लगाओ, सिखाया जाता है, फिर भी मन अच्छी चीज़ों में नहीं लगता। इसका साइंटिफिक रीज़न जानते हैं आप? इसका कारण यह है कि हमारा मन ऑलरेडी गलत चीज़ों में लगने का अभ्यास उसे करोड़ों जन्मों से है। वो करोड़ों जन्मों से उन्हीं गलत चीज़ों में लगा था, तो वो उन्हीं को पकड़ रहा है, उन्हीं को पकड़ रहा है ना। इसलिए अब आपने एक नया थॉट आपके मन में जागा, मस्तिष्क में, कि अब हमें कुछ अलग जगह मन लगाना चाहिए। ये तो सारे योनियों में सबका लगा है। जितना मन आपका भटकता है ना, उससे ज़्यादा भी मन लोगों का भटक रहा है, और गंदी गंदी जगह भी जा रहा है। इसलिए कहता हूँ कि मन आज ही आप चाहें कि आज ही कंट्रोल कर लें, नहीं होगा। एक बात बताओ, घोड़सवार जो होता है, घोड़े की सवारी जो करता है, जो नया घोड़ा है, नया पहली बार जो आदमी उस पर बैठेगा ना, तो पहली बार में घोड़ा अपने ऊपर बैठने नहीं देता। घोड़े की सवारी करने वाला जो घुड़सवार है, उस घोड़े को कंट्रोल करने में उससे सालों लग जाते हैं। हाँ या ना? सुना है कभी आपने? सालों लग जाते हैं। आपको रोटी गोल गोल बनाना जब आपने सीखा होगा, उसमें भी आपको महीनों लगे होंगे, है ना? हाँ जी। तो बिना अभ्यास के ना आपको रोटी बनानी आई, ना दाल बनानी आई, ना कपड़े पहनने आए। आपने जो कपड़े पहने हैं, छोटी सी थी ना, आपको कपड़ा पहनना नहीं आता था, माँ पहनाती थी। फिर आपने क्या किया? पहनने का अभ्यास किया, उल्टा सीधा पहना, फिर धीरे धीरे ठीक पहन गए, है ना। आपकी कंघी भी आपकी माँ करती थी, आपको कंघी करना नहीं आता था। फिर आपने क्या किया? अपने से अभ्यास किया, आया। किससे आया? सब चीज़ें किससे आ रही हैं?
अभ्यास से। हाँ, अभ्यास ने तो कौन ते अभ्यास से, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास से आपने सब सीखा। घुड़सवार घोड़े पे बैठना, घोड़े को वश में करना, घोड़े को लगाम के वशीभूत करना, अभ्यास के बल पे आया है ना। उसी तरह अभ्यास के बल पर हम लोग अंतरिक्ष तक पहुंच गए। अभ्यास किया। जिसने ये बल्ब बनाया, लाइट बनाई थी ना, ये लाइट बनाने वाले वैज्ञानिक ने उसके बारे में पढ़ा कि हजारों बार वह असफल हुआ, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ी। उसी तरह मन कंट्रोल इतने जल्दी नहीं होगा। आपके हो सकता है बाल पक जाएं, हो सकता है आपका बुढ़ापा आ जाए। अभी से आप ध्यान साधना करेंगे, हे नाथ मेरा मन कंट्रोल करो, हे भगवान मेरे मन की चंचलता खत्म करो। जब आज से प्रार्थना करेंगे तब शायद आपके बुढ़ापे तक कुछ % आपका मन कंट्रोल होगा, है ना। काम पूरा करो, पैसा कमाओ, सब करो, परंतु अभी से भगवान से कहो प्रभु मेरे मन को कंट्रोल करो। तब आपको कुछ समझ में आएगा कि मन औरों की अपेक्षा आप कहाँ हैं, औरों का मन कहाँ, आपका मन कहाँ। और मन को कंट्रोल कर लेना ही इस मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। आप सबसे यदि मैं सवाल करूं कि आप इस जन्म को पाकर के, मानव का तन पाकर यहाँ क्यों आए हैं, तो एक यदि लाइन में उत्तर मैं मांगूं तो उत्तर यही होगा, इस शरीर को हमने सिर्फ इसलिए पाया है कि मन को अपने वश में करके और उस मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। एक लाइन में उत्तर है, वरना सारी जिंदगी ढूंढो इसका उत्तर नहीं मिलेगा। तो मन को कंट्रोल करने आपको भगवान ने कुत्ता ना बनाकर, बिल्ली ना बनाकर इंसान बनाया है। इतना सरल नहीं है, पर हारना गलत है। कोशिश करो, ये ना सोचो हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा इतने जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दो। महाराज जी आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे ही कंटिन्यू रख सकूं। सत्संग करो, सत्संग। देखो पहली बार में ना बच्चे को काखा गागा समझ में नहीं आता। हम लोग स्कूल गए हैं ना, बैठे रहते थे, हमें नहीं समझ में आता था काखा गागा। आप हारमोनियम बजाइए, आप सारे गामा पाधा नी सा, इस टीचर जाएंगे, टीचर महीने भर यही सिखाता, सारे गामा पाधा नी सा, सारे गामा पाधा नी सा, आगे सिखाती नहीं है, क्योंकि मूल यही है। ये सीख जाओगे तो आगे बहुत सीख जाओगे। तो कहने का अर्थ ये है, किसी भी चीज़ के लिए समय देना पड़ता है। और समय सत्संग समझ में ना आए कोई बात नहीं आएगा, पहली बार, 2 बार, 3 बार नहीं आएगा, करते रहो, समझ में आने लग जाएंगे। क्योंकि अब देखो, जो आदमी पहली बार आज कथा सुनेगा ना, उसे आज की कथा समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो सुन रहा होगा, आप किसी भी मूवी को बीच से देखने लग जाएं तो समझ में नहीं आएगी। मूवी को फर्स्ट से देखना पड़ेगा। कोई भी मूवी, कोई भी सीरियल को फर्स्ट से देखेंगे तो एंडिंग समझ में आएगी, है ना। बीच से देखेंगे समझ में नहीं आएगी। उसी तरह सत्संग को फर्स्ट से शुरू करो, करते 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 अब कथा पहले दिन से शुरू होती। जिसने पहले दिन से कथा सुनी है उसे 7वें दिन की कथा भी समझ में आ जाएगी। अब जो 7वें दिन ही आया है तो समझ में आएगा, पर जो पूरा 6 दिन समझाए हैं कैसे समझ में आएगा। इसलिए समय दीजिए सत्संग को, मन की एकाग्रता को, भगवान को, अच्छे कामों को समय दीजिए, ठीक है। महाराज जी आपसे एक प्रार्थना है कि आप जम्मू कश्मीर में भी आके एक बार भागवत कथा करिए। जरूर आएंगे, जब जम्मू कश्मीर वाले भक्त चाहेंगे तो जरूर आएंगे। उधर आपके भक्त तो बड़े हैं, पर आज तक एक भी कथा नहीं हुई है। जरूर ये दास आएगा, चिंता ना करिए, 1 साल के अंदर पहुंचूंगा। थैंक यू, राधे राधे। खुश रहिए। मनीष शर्मा जी का प्रश्न है, गुरु जी क्या राधा और रुक्मणी जी एक ही थी क्या? हाँ, राधा जी ही रुक्मणी है, रुक्मणी जी ही राधा। हर्ष गुप्ता जी, गुरु जी राधे राधे, क्या भगवान को प्लास्टिक का माला पहना सकते हैं? प्लास्टिक का माला तो नहीं पहनाते, पुष्पों का माला पहनाइए, बड़ी अपने हाथ से पुष्प गूंथ के, और भगवान को श्रद्धा से आप पहनाएं तो कोई आपत्ति भी नहीं है। प्लास्टिक नहीं, बढ़िया पुष्पों का माला, तुलसी का माला। विकास जी, राधे राधे गुरु जी, मैं रायपुर से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि प्रजापति दक्ष को भगवान शिव ने बकरे का ही सिर क्यों लगाया? क्योंकि और किसी का सिर लगाता तो भी आप सवाल करते कि उसका क्यों लगाया, इसलिए बकरे का ही लगा दिया, है ना, बकरे का। क्योंकि दक्ष प्रजापति को अभिमान आ गया था ना, मैं और मैं काम बकरे का है, इसलिए कहा तुझे बकरी बनाएंगे। और दक्ष प्रजापति को
श्राप मिल चुका था कि तुम्हारा सिर बकरे का होगा, क्योंकि तुम अभिमान बहुत कर रहे हो, इसलिए बकरे का सिर लगाया। आकाश कुमार जी, हरे कृष्ण गुरु जी। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, ये बात लोग क्यों नहीं मानते? मानना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित भये हैं, ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। कल बोला आज देता है। बोलिए प्रभु जी। और श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं मुंबई से आया हूँ। हाँ। कल मैं मेरा वाइफ और बड़ा भाई और भाभी के साथ आया से मैं आपका ये कथा सुन रहा था। फॉर्चुनेटली क्या हो गया, कल आपको कथा सुन के ऊपर गए, उसके बाद आरती हो रही थी, उसी टाइम मेरा बड़ा भाई का उधर एकदम कोलैप्स हो गए बैठे बैठे। अच्छा। आपका ऑफिस में रात को 7:30 बजे करीब आपका स्टाफ ने बहुत कुछ हेल्प करके उसको, और बस बाकी जन ने हेल्प करके आपका ऑफिस में जाके उसको किया, एडमिट करने का भी हालत था। लेकिन इससे पहला उसको बॉम्बे में 1-2 बार हो गया था, लेकिन मैं प्रत्यक्ष नहीं देखा था ये बात। लेकिन उसका हालत देखा तो ऑलमोस्ट वो गया जैसा ही लग रहा था, उसका फेस से ये ऐसा। उसका इच्छा था, हम गुरुजी का डेली सुनते हैं, एक गुरुजी को देखने का था, लेकिन उसका उम्र 76 ईयर्स है। गुरुजी को देखना एक ही इच्छा था, अपने को लाने की इच्छा नहीं था, क्योंकि ऐसा हालत में ये ठंडी में सबने अपोज किया था आने तो का। कहाँ है अभी वो? इधर ही बैठे हैं। कहाँ है? हाथ उठा ले। अच्छा, आप ही हैं? हाँ। चलो अब तो आप बैठे हैं, अच्छा है, खुश। अभी अब स्वस्थ हैं आप? अभी वो रिकवरी हो गई है। जी, फिर जी। अभी उसको हम लोग टिकट निकाल के आए थे यहाँ से मथुरा टू अयोध्या, हाँ। अयोध्या टू बॉम्बे। ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी इतना इंसिडेंट होने के बाद ये सर्दी का हालत देख के मैं तुरंत अयोध्या का टिकट कैंसिल किया। मैं उनको समझाया, आपका कथा का माध्यम के हिसाब से कृष्ण और राम बोला तो एक ही है, शायद हम लोग अलग अलग इससे आए हैं। अभी राम को उधर आने का, आपको देखने का दिल नहीं लगता शायद। अभी उनका ओरिजिनल गद्दी तैयार नहीं हो गई 1 साल तक, उसके बाद ही वो शायद बुला लेते होंगे। इसके लिए इंसिडेंट हो गए हैं जी है। इसके लिए अभी आपका तो स्पष्ट तमन्ना था गुरुजी का देखने का, आपका बात सुनने का, सब कुछ उसका इच्छा पूरा हो गई। अभी कृष्ण जी का भी दोनों सब मंदिर हो गई। अभी बोला राम जी का इच्छा नहीं कि ओरिजिनल हम आने के बाद ही आपको देखेंगे, नहीं तो एक दूसरे को देखेंगे जी। इसके लिए समझाया, लेकिन वो मेरे ऊपर भड़क गई कल। हाँ, क्यों टिकट कैंसिल करवाया? मुंबई से इतना मुश्किल से टिकट मिलता है। हाँ, अभी मुझे यही बोलना है उनको जरा आपका भाषा से, कृष्ण और राम बोलो तो जो आप बोलते हैं, और इसमें लिखा है एक ही है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। वो अभी भी नाराज है मेरे ऊपर से, टिकट क्यों कैंसिल किया, एक ही बात लेके बैठे हैं। हाँ, मैं बोला नेक्स्ट ईयर। अच्छा, एक काम करो। हाँ, क्या करते हैं आप? मैं तो अभी सीनियर सिटीजन हूँ, ऐसा कुछ 70 ईयर्स ओल्ड है। सुनो, अभी ये सर्दी का मौसम जनवरी पूरी होने पर ना, हाँ, फरवरी और मार्च में हाँ, दादाजी को, जैसे अभी चलो इनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर लाके अयोध्या जी का दर्शन करा देना। मैं वही बोला जैसे ये पवित्र भूमि है भगवान कृष्ण की, ऐसे अयोध्या भी मेरे राम जी की पावन धरा है। सरयू जी का स्पर्श कर लेंगे, ये वहाँ की भूमि चरण रज वहाँ के धूली माथे से लगा लेंगे। अच्छा है, वो भी धाम है, ये भी अपनी महिमा है, वो भी अपनी महिमा है। इस उम्र में तो इनको दर्शन करा देना अच्छा है। हाँ, बस थोड़ा अभी ठंडी है, अभी भले वहाँ भी ठंडी है ज़्यादा, बराबर। इसके लिए हम उसको ये समझाए, पर मार्च में जैसे मौसम बदल जाएगा ना, हाँ, तो इनको लाके दादाजी आप तब आके ना दर्शन कर लीजिएगा। और अब अभी आपके पुत्र की इच्छा है कि अभी आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, तो कोई बात नहीं, 2 महीने बाद जैसे ही मौसम ठीक होगा आप आइएगा। इस उम्र में यदि इच्छा है धामों की तो कराना पुत्र का धर्म है, जो कि आप कर रहे हैं। आप पुत्र हैं इनके? आपका आशीर्वाद पूरा चले। बिल्कुल, पुत्र धर्म यही है। तो आपको मेरा पिताजी का जगह पिताजी नहीं करके उनको मैं लेके आया था। ठीक है, ठीक, वो हिसाब से करके। ठीक है, पिता ही हैं अभी आपके? हाँ, नहीं, पिताजी का जगह ऐसा बड़ा भाई है, पिताजी नहीं मेरे पास। तो बड़ा भाई पिता ही होता है, हाँ, कोई दिक्कत वो नहीं। हिसाब से मैं उनको लेके आया था। लेकिन इधर आके ऐसा सब ये होने के बाद थोड़ा अपने को कोई हम बात भी नहीं। अपना कॉलेज हम भी थोड़ा ये हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन इनकी आप- इच्छा है पर अयोध्या जी जाने की, तो इच्छाओं को मारिए मत, अच्छी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। बुरी इच्छा भले छोड़ दो, नहीं करेंगे बुरी इच्छा। अच्छा भाव है किसी को कि मुझे
अयोध्या जी जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, तो इस इच्छाओं को कभी रोकना नहीं चाहिए। और जो जाने से रोके उससे बड़ा अपराधी नहीं है कोई, तो ये भी किसी को नहीं रोकना चाहिए। हाँ, 2 महीने बाद आप आराम से खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम रचित रोयला है, मैं मुरादाबाद से आया हूँ जी। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हमारे घर लड्डू गोपाल जी थे। हाँ। अब मैं उनकी डेली सेवा करता हूँ, करता था मतलब। एक दिन मेरी मम्मी से ये गलती हो गई कि उनके हाथ से वो गिर गए, उनकी टांग अलग हो गई उनके, मतलब। कैसे पूजा करते हैं आप लोग, कितनी जिम्मेदारी से करनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ा प्यार से उठा के बिठाओ। कैसे हो सकता है, किसी माँ के हाथ से बेटा कैसे छूट सकता है? जी गुरुजी पता नहीं कैसे गिर गए, लेकिन वो मम्मी के हाथ से ही गिर गए। ये बहुत सारे लोगों की शिकायतें होती हैं। हम तो ठाकुर जी की सेवा कब से कर रहे हैं, हमारे हाथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। एक जिम्मेदारी से पकड़ो, जब उन पे हाथ जाए तो जिम्मेदारी से जाए, है ना जी। लड्डू गोपाल, मुझे ये जानना है गुरुजी कि मैंने उनको, मतलब मैंने अपनी मामी जी से पूछा था कि मैं उनका क्या करूं, तो उन्होंने मुझसे बोला उनको वृक्ष के नीचे रख देना, जहाँ पे मतलब काफ़ी सारी जो हम पुरानी मूर्तियां रखते हैं। ना ना बेटा, जब खंडित हो जाए मूर्ति तो यमुना जी में, नर्मदा जी में, सरयू जी में, जो नदी आपके पास हो, वहाँ गड्ढा खोद के रेत के किनारे, नदी के किनारे विसर्जित कर देना चाहिए। कहीं पड़े रहेंगे तो लुढ़कते फुड़कते किसी के पाँव में जाएंगे। जी गुरुजी। है ना। मूर्तियों को पेड़ वेड़ के नीचे नहीं रखना चाहिए भाई। कोई दुष्ट आदमी आया, पाँव के नीचे रख दिया, फिर इसलिए गड्ढा खोद के जमीन में थोड़ा सा उन्हें विसर्जित, ऐसे ही किया था, विसर्जन करना चाहिए, है ना। और फिर मतलब ऊपर माटी डाल देना चाहिए, ताकि वह किसी भी प्रकार के अपमान से बचें। बट गुरुजी मुझे ये जानना है कि हम अब जो मतलब हमारे लड्डू गोपाल जी हैं जो हम ला सकते हैं, और तो वो कभी भी ले आए? हाँ, कभी भी ला सकते हैं। गुरुजी मुझे एक बार आपके चरण स्पर्श करने हैं बस। अभी बैठेंगे अंदर, ठीक है, चलो। श्री राधे गुरु जी। श्री राधे राधे। बोलो आवाज नहीं मैया। आ रही क्या? आ रही है, आ रही है। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मैं माता की पूजा करती थी, ठीक है, 20 साल से। खुद गुरुजी जितनी मैं पूजा करती थी इतना ही ज्यादा मुझे घर में दिक्कत होती थी। क्या दिक्कत है आपको? कलेश। किससे? आपस में। किससे? बहू से, बेटा से? नहीं, पति? बहू से किसी से नहीं, लड़के से, पति से, ज्यादातर पति से। अच्छा, इस उम्र में भी लड़ती हो, बताओ, बुढ़ापे में? शुरू से गुरुजी, शुरू से ही होती है, पर मतलब वो का वही विचार है अब भी उनके। तो आपके पति देवता आए हैं? नहीं। तो आप लड़ती हो कि पति देवता लड़ते हैं? नहीं, लड़ता कोई सा नहीं, पर गुस्सा इतना हो जाता है। किसका, आपका कि उनका? नहीं, मेरा उनकी तरफ नहीं होता, उनका ही होता है। वो सारे घर को गुस्से में घुमा देते हैं 1 मिनट में ही। अच्छा, फिर आप क्या करती हैं उस समय जब उनको गुस्सा होता है? गुरुजी चुप रहते हैं। हाँ, अच्छा है, फिर हाँ आप जी, उनसे बिल्कुल। ज्यादा समझदार आप हैं। हाँ जी, चुप रहते हैं बिल्कुल। बच्चे भी चुप रहते हैं। जो चुप रहे वो सबसे ज्यादा समझदार। हाँ जो जी। बकबक करे वो मूर्ख। बोलने तो दो। रुक जाओ, मैया को गुस्सा आएगा फिर। गुरुजी, हाँ। फिर अब मैं 1 साल से मैं एकादशी के व्रत करने शुरू कर दे। पहले मैं अष्टमी के करती थी, माँ भगवती के। पहले हर महीने कन्या बैठाती थी 9, उसके बाद फिर मैं कन्या बैठानी बंद कर दी। फिर मैं कढ़ाई करती थी हर महीने माँ की 20 साल से। ठीक है। तो मतलब उल्टे सीधे सपने दिखते थे, जिस दिन दिख जाते थे उसी दिन कलेश घर में, जिस दिन दिखते कोई थे। बात नहीं, अब तो देखो गई बहुत थोड़ी रही, हाथी निकल गया, पूंछ बची है अब इस उम्र में। अब जैसे ही अब सारी जिंदगी निभाई। गुरुजी, थोड़ा और एक निभा लो। प्रश्न है मेरा। बोलो, फटाफट प्रश्न बोलो। मैं 1 साल से एकादशी का व्रत शुरू करे मैंने, कार्तिक के महीने से, पिछले साल से। हाँ। तो जब से मुझे घर में भी शांति लग रही है, मेरा अंदर भी शांति लग रही। हाँ, एकादशी तो अच्छा व्रत है। हाँ जी, मैं किसी भी भगवान के यहाँ जाती थी, मेरा शरीर खेलने लगता था, मतलब हालत खराब, घर में भी कलेश, मेरे शरीर पे भी कलेश। तो चलो अब ठीक है ना, एकादशी करो, मन लगा कर, खुश रहो। इनको दे दो बेटा। गुरुजी, मैं आई थी रामेश्वर से आई थी मैं अभी 1 महीना पहले, मेरा बेटा घुमा के लाया था। तो गुरुजी, मुझे गाड़ी में बैठे बैठे आती दफे आँख सी झपकते ही मुझे ऐसे दिखे, मतलब लाखों के तादाद में छोटे छोटे वो दिखे, जैसे लड्डू गोपाल लाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहिए गुरुजी? अच्छा है, देखा अपने भाव है, अच्छा है। उनको दे दो, पीछे मैया खड़ी है। देखो,
गुरुजी सब लोग बैठ जाइए। गुरुजी बोलो। राधे राधे। जी राधे राधे। गुरुजी मैं भी जम्मू कश्मीर से आई हूँ। आपकी इतनी कृपा हुई हम सब पे कि आपने इतनी जल्दी हमें बुला लिया वृंदावन। हमने सोचा भी नहीं था। अब हम आपको बुलाने आए हैं कि आपको जल्दी से जल्दी तो हमारे कहाँ आए बताओ? जम्मू कश्मीर में कहीं भी आ जाओ तो गुरुजी। जम्मू कश्मीर कितना बड़ा है? जम्मू और कश्मीर अलग अलग है ना? अलग अलग है। तो आप कहाँ रहते हैं? आप हीरानगर में आओ, कठुआ में। हीरा कठुआ? जी जी। ठीक है, कठुआ आते और हैं। मुझे एक कब आ जाएं बताओ? रुको रुको, में जगह, हमारी गाड़ी में जगह है, आप हमारे साथ चलो। गुरुजी मेरी ठीक है, एक दो बात है। अब कठुआ आएंगे जल्दी से। ठीक है कठुआ हम एक बात और जरूर। गुरुजी मेरे बेटे ने स्पेशली मुझे बोला है कि मम्मा वहाँ पे मेरा नाम गुरुजी को बोलना, कि बोले मिकुल है उसका नाम, एक बार बोल दो। बिल्कुल, मिकुल जी राधे राधे। मैं डीपीएस स्कूल में अध्यापिका का कार्य करती हूँ। वाह। मेरे सारे स्कूल के बच्चों को ये बताइए, आशीर्वाद- जो कठुआ बताया वो जिला है? जी अच्छा, तो वहाँ से आसपास के गांव भी जुड़े होंगे? जी जी। और आसपास कितना बड़ा है वो कश्मीर? कश्मीर तो हमने भी नहीं देखा, जम्मू तो काफी बड़ा है। अच्छा, जम्मू बड़ा है। जी तो आप जम्मू रहती हैं? नहीं, मैं कठुआ। तो कठुआ जम्मू ही में तो आता होगा, जी जी है ना? सर, मैं डीपीएस में अध्यापिका हूँ। मेरे स्कूल के सारे बच्चों को ढेर सारा प्यार दीजिए। बिल्कुल, सबको, आपको, ठीक है। आपके सारे बच्चों को बहुत बहुत और राधे राधे। जल्दी से जल्दी आप आइए। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। धन्यवाद गुरु जी जी जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जी बेटा। मेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। खुश गुरुजी मेरी एक सहेली है, उसके 4 बच्चे हैं और उसके 4 बच्चे में 3 बच्चे नहीं बोलते। उनके कौन से कर्मों का फल है? क्यों नहीं बोलते? गुरुजी मतलब बोलते ना सुनते हैं। अच्छा, 3 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं गुरुजी, दूसरे नंबर वाला बच्चा बोलता है और बाकी 3 बच्चे नहीं बोलते। वो पूछी है कि कौन सा कर्म मेरा ऐसा है कि कितने बड़े बड़े हैं? गुरुजी एक तो लगभग 25 साल का हो रहा है और बाकी उसके नीचे सभी हैं 1-2 साल के छोटे। चलो, भगवान ही निर्णय करेंगे उनके क्या घर में है। बरकत भी नहीं है, कुछ होगा, भी करते भगवान हैं। उनसे बोलना, बस भगवान गुरुजी, के आश्रित रहो। गुरुजी मेरा बड़ा बेटा है, उसका पढ़ने का मन नहीं करता। वो बोलता है, गुरुजी बोलते हैं मुझे बिजनेस करना है। हाँ, तो पढ़ लिख जाए तब गुरुजी ना अभी बिजनेस हाई स्कूल करेगा। में 10वीं 10th हमने में ये नहीं है। कहा कभी कि पढ़ना अभी नहीं। 10th में गुरुजी कहता है मुझे बिजनेस करना है तो आगे पढ़ना। गुरुजी बताते हैं बिजनेस बिजनेस करो, परंतु पढ़ लिख जाओ। पढ़नाई लिखाई तो जरूरी है। चलो, आज के लिए इतना ही। जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो सवाल रह गए हैं आपके, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। जिनका सवाल रह गया, कल प्रश्नोत्तरी होगी। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, शुभ रात्रि। जिनको मिलना है अंदर आ जाइए।